नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। हमारे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली हमारे सामने है। मेरी नज़र आपकी हथेली के केतु पर्वत पे सबसे पहले पड़ रही है, क्योंकि अगर हम देखें यही केतु का पर्वत है जिसने जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा दी है। यही केतु का पर्वत है जिसने आपको कहीं ना कहीं जो है रिसर्च के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, रिलीजन के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में कहीं न कहीं आपका रुझान बढ़ाया है और आपको उसमें प्रतिष्ठा दी है। लेकिन यही केतु का पर्वत है जो आर्थिक रूप से आपको कमजोर कर रहा है। यही केतु का पर्वत है जो करियर और धन के मामले में कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और शुक्र के साथ मिलकर के जीवन में संघर्ष की स्थिति को प्राप्त करवा रहा है, धन हानि की स्थिति को प्राप्त करवा रहा है। और उसके साथ राहु मारक भाव में है, जिसके कारण जो है जीवन में धोखा भी हुआ है, लेकिन आगे नहीं है। ये अच्छी चीज है। अब इसी पे चलते हैं। देखिएगा, ये मणिबंध केतु का ही पर्वत माना जाता है। इसको मोक्ष का कारक कहते हैं। यहाँ पे ये जो पहली रेखा है आपकी, ये आपकी रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है, सुंदर अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है, जो अच्छे संकेत आगे के लिए दे रही है। निश्चित तौर पे जो प्रभाव है इसका, ये 2.5 वर्षों तक तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद का प्रभाव शानदार दिख रहा है। मानी 2.5 वर्षों तक जैसे आप स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, बना रहेगा। लेकिन उसके बाद इसमें जो है पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आपको जो है फायदा मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप लकी रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी लाइन है और चीज़ों को संभालती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा अगर देखें यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से एक यव का आकार बना रही है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। आपकी भाग्य रेखा अगर आप ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ से आकर इन रेखाओं को काट रही है। ये अच्छा नहीं है। ये करियर और धन की रेखा को जब कोई भी रेखा भाग्य स्थान पे काटती है तो धन और करियर के मामले में स्थायित्व की कमी आती है। इसमें संघर्ष बढ़ जाता है। व्यक्ति के पास सारी योग्यताएं होती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, अपने को रिप्रेजेंट करने की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को वो लाभ प्राप्त नहीं होता है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, अपना सर्वस्व न्योछावर कर लिया हो और बहुत ईमानदारी से अपने को बहुत ज़्यादा खपा के दिन रात एक करके उसके पीछे गया हो, लेकिन वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ बनी मणिबंध में, करियर और जो दूसरी रेखा है संपत्ति और धन की रेखा, तो अस्थायित्व तो नहीं आता है करियर में और धन के मामले में। सब कुछ होता है वो, ये भी। अब इसी का आपने उपाय करना है। इसके 2 उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 उपाय हैं इसके। एक उपाय आपका शारीरिक है, जो आपके 5 तत्व हैं जिससे आपका शरीर बना है। उन 5 तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं ये आप खुद जानते हैं। वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। ये जो तत्व हैं आपके, जल तत्व है, ठीक है ना। इन तत्वों को साधने के लिए आपको योगा करना है।
एक प्रकार का आध्यात्मिक प्राणायाम करना है, जिसमें सभी कुछ चीज़ें आती हैं, जिसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। दूसरा, करियर और धन के मामले में स्थायित्व पाने के लिए, जिसके लिए आपने जीवन को खपा लिया है इतने सालों तक, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चनें आई हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है, अपने से ज़्यादा विश्वास किया, उससे धोखा मिला है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करें? रात्रि के समय का एक वैदिक उपाय है महालक्ष्मी का। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी की पूजा किस रूप में की जाती है? रात्रि के समय। जब दिवाली होती है ना, लक्ष्मी पूजा के दिन रात्रि को करते हैं ना, तो इसी प्रकार की एक विधिवत अलग विधि होती है, वैदिक विधि होती है, तांत्रिक नहीं है, वैदिक है, जो वेदों और पुराणों में लिखी गई है। उस विधि के द्वारा मैं लिख करके दे दूंगा आपको रोज एक निश्चित समय बताऊंगा, ठीक है ना। महालक्ष्मी की पूजा करनी है, ये आपको जो है माला जाप करना है, और भी विधि हैं लेकिन बहुत सरल है। तो ये दो चीज़ें करनी, दिव्य योग ध्यान आप खाली पेट सुबह करेंगे, उसकी विधि बताऊंगा, और शाम को आप महालक्ष्मी की पूजा करने से पहले ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, फिर महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। निश्चित तौर पे आपके पंचतत्व धीरे धीरे अपनी सीध में आ जाएंगे और एक्टिव अवस्था में आएंगे, और आपका जो करियर और धन का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ज़्यादा दूर नहीं, आप अगर देखेंगे जिस तरह से आपकी हथेली में लकीरें बन रही हैं, 2.5 वर्षों के बाद स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छा समय है, समय को हम बदल नहीं सकते हैं, हम केवल हाथ पढ़ के दे सकते हैं, वो आपका शुक्र आपको जो है 56वें वर्ष के बाद दे रहा है, ठीक है ना। मानी बुढ़ापा का समय आपका बहुत शानदार है, जहाँ चमक रहेगी, ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध आपके पास रहेगा, निश्चित तौर पे नाम और यश और पुण्य की प्राप्ति दिखाई दे रही है शुक्र के कारण। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही हैं। अब देखिएगा, तीसरी आपकी हथेली में जो लकीर है ये भी धीरे धीरे पुष्ट हो रही है, और 2.5 सालों में पूरी तरह से पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है तीसरी लकीर। और ये सबसे महत्वपूर्ण रेखा है केतु के पर्वत की। निश्चित तौर पे ये है सुख की रेखा, और व्यक्ति को के पास सब कुछ हो लेकिन सुख और सुकून न हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आपकी हथेली में है, इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत शानदार सुख मिलने वाला है, ये इंगित कर रही है। अब एक बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त रेखा आपकी केतु के पर्वत पे है, वो है सम्राट की रेखा, चौथी रेखा, सम्राट रेखा। ऐसे लोगों के पास राज मुद्रिका होती है, ऐसे लोगों के पास अचानक अधिकार आ जाते हैं कि जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पे रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है। इन लोगों का सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये पावर होती है इस चौथी लकीर की। लेकिन ये सब पावरें तभी जनरेट होंगी, तभी फायदा देंगी जब ये दूसरी रेखा का दोष मिट जाएगा। और इसके दोष मिटाने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक जो है आपको महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। अभी आप अगर इसमें देखते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं भी उभर रही हैं। ये बता रही है अभी 2 से 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा हल्के रूप में, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज है। अब ध्यान से देखिए, एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आके, और इसमें एक प्रकार का
चिन्ह बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये चिन्ह बन रहा है और कह रहा है कि बुढ़ापे में आपको, समय तो नहीं पता, लेकिन बुढ़ापे में आपको अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होगा और आपकी जो आर्थिक परेशानी है बुढ़ापे में ये चीज़ नहीं रहेगी और ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, शुक्र के पर्वत पे आप देखेंगे धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं ज़बरदस्त रूप में आ रही हैं। अब ये कह रही है कि कार्य के प्रति ऐसा जुझारूपन आपका जो है बढ़ रहा है कि आप किसी काम को अगर हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है लापरवाही के गुणों से भी बचना होगा। वैसे ये जीवन रेखा की सहयोगी रेखा है। ये लकीर बता रही है कि निश्चित तौर पे 2.5-3 वर्षों से ऐसा समय इंगित हो रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है मानव जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। ये आप महसूस भी करने बैठ जाएंगे। ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर भगवान की असीम कृपा से सोचने और समझने की शक्ति बहुत जबरदस्त है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। लेकिन लापरवाही के गुण बहुत ज़्यादा आएंगे, उससे आपको बच के रहना है। दूसरी बात, एक आपकी जीवन को औषधि चमत्कार प्रदान करने वाला चीज है, वो है आपके इष्ट देव और उनकी शरणागत। आपकी जो पंच तत्व हैं जिन्हें पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं और कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपने। आप अगर ध्यान से एक शोध के अनुसार, शोधकर्ता जैसे होता है ना, और एक श्रद्धा भावना से हनुमान चालीसा का बस आत्मसात करके उसको और उसका नियमित रूप से पाठ करें तो जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, जो संसार में कोई हल नहीं कर सकता है, जिसका हल कभी निकल ही नहीं सकता है, उस चीज़ का हल भी आपको हनुमान की कृपा से निकल जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। ये चीज़ ध्यान रखना, हनुमंत से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं हुआ है, हनुमान से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है, हनुमान से बड़ा कोई बुद्धि चातुर्य में आगे नहीं हुआ है और हनुमान से बड़ा कोई बलशाली नहीं हुआ है। और कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, हनुमान क्षण भर में जो है उसको दूर करने वाले देव हैं और जागृत देव हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं, स्फूर्ति सेवा इसको जीवन में दिखाने वाले हैं, दर्पण हैं और आपके इष्ट देव हैं। जो आपका शरीर जिन चीज़ों से बना है उन चीज़ों के अनुसार अगर देखते हैं तो आपके इष्ट देव हैं। शरणागति पड़ जाइएगा, अपने आप सब कुछ हो सकता है। तो ये आपकी हथेली है। अब एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी हथेली में, फिर मैं अन्य चीज़ों पे आ रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये है आपका भाग्य स्थान, भले ही इस टाइम दूषित है, इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये है आपकी जो है कर्म की उंगली। अब आपकी कर्म की उंगली अगर देखेंगे लंबाई के मामले में एक सही अनुपात में खड़ी है, न छोटी है न बड़ी है, सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब बहुत कुछ होता है। इसका मतलब है कि मानसिक क्षमता आपकी जबरदस्त है, दिमाग की पावर, और उसके साथ साथ गुरु की उंगली झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आपकी अध्यात्म की जो क्षमता है वो भी जबरदस्त है और आगे भाग्य का साथ जबरदस्त मिलने वाला है। स्वाभिमान की भावना ज़्यादा है। क्यों है?
क्योंकि गुरु मजबूत स्थिति में है। और गुरु की पावर कितनी बड़ी होती है, क्योंकि ये आकाश तत्व का मालिक है, जबरदस्त होती है। विवेक भी बहुत अच्छा है और औरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बुद्धिमान हैं, भाग्यवान व्यक्ति हैं आप, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज और दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे ये उंगली भी इस तरह झुक रही है। इसका मतलब है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त है, क्योंकि सूर्य के नैसर्गिक गुण हैं आपके अंदर, भगवान सूर्य की। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी, बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे जीवन में यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होंगे, ये दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा एक चीज रहेगी, ये झुक रही है इसकी तरफ, तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये चीज़ जरूर रहेगी। लेकिन ये पूरी तरह से झुक रही है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन बहुत छोटी है। व्यक्ति का कितना भी व्यक्ति के अंदर कुछ हो, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व दबा दबा से रहता है, पूरी तरह से निखर करके उभर करके नहीं आ पाता है। इसके लिए क्या करना है, अपने हरे रंग की एक आप जो है गणेश की मूर्ति अपने अध्ययन क्षेत्र में रखें। अध्ययन क्षेत्र मानी जिस कमरे में आप रहते हैं, अध्ययन करते हैं, ऑफिस का कोई काम करते हैं, सामने नज़र पड़ती रही इस प्रकार से गणेश जी की मिट्टी की हरे कलर की मूर्ति रखें और उनको हर बुधवार को दूर्वा चढ़ाएं। पूजा पाठ करें ना करें वो अलग चीज़ है, दूर्वा जरूर चढ़ाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी वाणी में निखार आएगा और आपका जो व्यक्तित्व दबा सा है वो सीधा उभर कर जो है निश्चित तौर पे आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखें, बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, निश्चित तौर पे देखिएगा जो पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है वो 56 वर्ष के बाद ही है, शानदार समय है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये हृदय रेखा है आपकी, सीधा बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये बता रही है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें या और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप निश्चित रूप से व्यतीत करेंगे और सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, ये शानदार है। मस्तिष्क रेखा अगर देखें इस तरह से है, निर्विघ्न रूप से आ रही है, कोई विघ्न इसमें जो है नहीं पड़ रहा है, बहुत शानदार है। विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जीवन काल के लिए और अपने जो विवेक है बहुत अच्छा है। कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, कल्पनाएं भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं और एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जा रही है, लेकिन यहाँ पे धीरे कट रही है, आगे नहीं बढ़ रही। देखिएगा, जल्दबाजी से बचे और भावनाओं में आके बड़ा निर्णय न ले, चीज़ों का एनालिसिस करे, चीज़ों को समझे और विवेकपूर्ण ढंग से जो है इस चीज़ की ओर बढ़े। अगर आप भावनाओं में आके बड़ा निर्णय लेते हैं तो अपनी पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत कठिन रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो राहु की स्थिति है, इसने जो करना था कर लिया। हाँ, आपकी छठी इंद्री धीरे धीरे विकसित अवस्था में आ रही है, जो आपको अध्यात्म और समाधि की ओर ले जा रही है और ऐसा भी अनुभव करा रही है कल क्या होगा इसका आभास आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ा रहा है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्से से आपको जो है बचना है, थोड़ा धैर्य रखें। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। आपकी जीवन की रेखा धीरे धीरे जो है इस तरह से पीछे की ओर आ रही है, बहुत अच्छा है। जो आपके जीवन में अस्थिरता है वो स्थिरता की तरफ जा रही है, परिवार की तरफ जो है कहीं ना कहीं स्टेबल अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो करियर और धन की रेखा ये बहुत अच्छी है, आगे जाके इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। दो तरफा लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ भी देखिए त्रिकोण बन रहे हैं तो इसका फायदा आपको
निश्चित रूप से होगा। हाँ, प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहा है, लेकिन आगे जाके ये संघर्ष खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा आपका जो सूर्य का स्थान है धीरे धीरे डाउन की ओर जा रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति जो प्रयास करता है उन प्रयासों में निरंतर जो है असफल होने बैठ जाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यताएं होती हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर या निखर कर नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति ऐसे में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, वो नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश उसको नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने सारा कुछ न्योछावर कर लिया हो। तो इस चीज को पाने के लिए आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा सबल करना हो और कार्यों में विस्तार करना हो, यश और मान सम्मान पाना हो, तो सूर्य क्रिया जरूर करनी पड़ेगी। और दिव्य सूर्य क्रिया कैसे करते हैं मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दो चीज़ों की, एक दिव्य सूर्य क्रिया की, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया की और एक लक्ष्मी उपाय की। ये चीज़ें आप जरूर करें, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें कालापन आ रहा है और ये धीरे से उभर रहा है। तो ये इस प्रकार से जब होने बैठ जाता है तो थोड़ा मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। मतलब कि वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं कि थोड़ा उसमें चिंता भी हो रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति है, उस रूप में पूर्णता नहीं आई है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन हैं, तो भी वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है जीवन में जो सुख मिलना चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपने, बस दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे। निम्न मंगल देखें तो थोड़ा ज़्यादा उबर रहा है, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाता है, क्योंकि ये क्या है, अग्नि तत्व का मालिक है, कारक है और पराक्रम को दिखाता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है क्षण भंगुर वाला गुस्से का शिकार हो जाता है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया जो दूंगा मैं, उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, वो जरूर करें, आपका मंगल एक बैलेंस अवस्था में आ जाएगा। ऊपरी मंगल ठीक है, इस मंगल के ठीक होने से ये चीज़ जरूर रहेगी कि आपका जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका बृहस्पति है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है तो निश्चित रूप से परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को बढ़ाता है या हल्की समस्याओं को जन्म देता है, जो केवल 2 साल तक है, उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे आके ये बृहस्पति के कारण जहां सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि भी ठीक है, थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं या कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बन जाती है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज्यादा रहेगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी बढ़ने वाली है और तन की सुंदरता भी खूबसूरत अवस्था में आने वाली है। आपका चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस है और इसके अनबैलेंस होने के कारण जल तत्व की कमी दिखाई दे रही है। आपके शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी हो गई है। तो जल तत्व को ठीक करने के लिए, एक्टिव करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। इसके कारण थोड़ा मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी झेलते हैं, कई बार भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा आप परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मनी व्याकुल सा हो जाता है, भटक जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखिएगा।
नींद आने में ऐसे में दिक्कतों का भी कभी कभी सामना करना पड़ सकता है, तो इसका मैं उपाय ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।